हालेलुया। तो संडे मैंने बताया था कि कैसे ये जो कान है, उस फोटो को आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, अगर है तो जल्दी से दिखाएंगे। ये कान की शेप क्यों परमेश्वर ने गर्भ के जैसे बनाई है? क्योंकि गर्भ जो है वो चाहे धर्मी का बच्चा हो चाहे पापी का बच्चा हो, दोनों बच्चों को पैदा कर देता है। गर्भ नहीं देखता कि ये धर्मी का बच्चा है, इसे पैदा करना है, और पापी के बच्चे को पैदा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने गर्भ को बनाया है जनने के लिए। उसी तरह शेप कानों की इसलिए बनाई गई गर्भ के जैसी, क्योंकि इन कानों से आप सुनते नहीं है। ये बाहरी जो कान की शेप है, इससे आप सुनते नहीं है। ये इसके अंदर है जो कानों का पर्दा है वो सुनता है, और वो दिमाग को सिग्नल भेजता है और आप सुनते हैं। ये थोड़ी सुनता है। यहां पर तो अगर ये ना भी होता तो चलता था कुछ भी। लोगों के ये कान के एक एक्सीडेंट हो जाते हैं, उखड़ जाते, तो भी वो सुनते हैं। पहलवानों के कान पे लग लग के यहाँ पे मोटा सा गुब्बड़ सा हो जाता है, वो भी सुनते हैं। तो इससे आप सुनते नहीं हो। ये तो परमेश्वर ने आपको एक निशानी दी है कान को गर्भ के रूप में बना के, कि जो कुछ तुम सुनोगे अच्छा या बुरा, उसका फल तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। तो परमेश्वर ने कहा ध्यान रखो तो कि तुम क्या सुनते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कान को गर्भ के जैसा बनाया है कि जब भी तुम कुछ सुनने लगो, अच्छा या बुरा, ये सोचो कि इसका फल जरूर आएगा जो मैं सुन रहा हूं। क्रिश्चियनिटी में आज एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो श्रापों के नीचे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्टर्स की और क्रिश्चियन लोगों की बुराई को सुना है। हवा जब गिरी तो बाइबल कहती है शैतान ने जब उससे बात की, तो अगर शैतान उससे पहली बार बात करने आया तो हवा चौंक जाती है, हे भाई तू कौन है भाई, मैं तेरी बात क्यों मानूं। लेकिन स्टडी कहती है कि हवा ने बार बार अपने इन कानों को शैतान को दिया था। एकदम से शैतान ने इतना बड़ा उसको फैसला लेने के लिए एकदम से नहीं बोला, धीरे धीरे शैतान ने उसको मनवाया होगा। पहले एक बात पूरी करवाई होगी, फिर दूसरी करवाई होगी, फिर तीसरी करवाई होगी, फिर चौथी करवाई होगी, और इस तरह से शैतान धीरे धीरे फिर उसे परमेश्वर से दूर ले गया और एक बड़ी आज्ञा का उल्लंघन उससे करवाया। तो परमेश्वर ने कान के बाहर एक गर्भ के जैसे मांस को इसलिए रखा है कि जो कुछ तुम सुनते हो उसे बड़े ध्यान से समझो कि मुझे उसे सुनकर रिजेक्ट करना है कि उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे कान के अंदर जाएगा वो फल लेके आएगा। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, मैंने पर्सनल देखा है, मेरा 20 साल का क्रिश्चियन एक्सपीरियंस है। जब एक व्यक्ति प्रभु से हटता है, आप उससे पूछो, अब वो आपको बताएगा कि उसने बातें सुनी हैं, उसने कुछ सुना, या शैतान ने उससे बात की कि तेरा काम नहीं हुआ, या दिस एंड दैट, ये है वो है, या मुश्किल है, तेरे लोग तुझे छोड़ देंगे, या कोई भी ऐसी बात, अविश्वास की कोई भी बात, और उसकी वजह से उसका विश्वास परमेश्वर पे कमजोर हुआ। और इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों को। कि अगर एक तरफ से शैतान तुम्हारे कानों में अविश्वास की बातें डाल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम मसीह में खड़े रहे, अड़े रहे, तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, तो दूसरी तरफ से तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर एक तरफ से शैतान तुम्हें तंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ से इन कानों को तुम वचनों के नीचे लेके आओ, वचनों को सुनो। संडे थर्सडे जब भी वचन मिलता है उसे सुनो और उसे मानो। अच्छे लोगों की संगति करो, वो लोगों की संगति करो जिनके साथ बैठने के 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के बाद तुम्हारा विश्वास बढ़ा हुआ हो, कम ना हुआ हो। हालेलुया। तो ये तुमने देखना है, क्योंकि जो तुम्हारे कानों के इस गर्भ के अंदर जाएगा वो फलों को लेके आएगा। परमेश्वर ने हमें ये जो अंग दिए हैं, हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, इससे भी अंदर जाता है। आंखें दी हैं, ये भी मैसेज रिसीव करती है और ब्रेन को देती है और अंदर जाता है मैसेज। अगर आपके कान आपके वश में हो जाएं और दूसरा आपकी आंखें अगर आपके वश में हो जाएं, आप बड़ा हिस्सा मसीह जीवन को अपने वश में कर लोगे आप, और सफल हो जाओगे।